वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कुछ ऐसा ही हाल अब राहुल गांधी का देखने को मिल रहा कि वो अब किसी भी मुद्दे पर सरकार को झुका सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में विपक्ष की पुरजोर विरोध के बाद मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को ना थी। मोदी सरकार ने 3 बड़े कानूनों को पिछले कुछ दिनों में वापस लिया है, जिसकी वजह देश का विपक्ष और खुद सरकार में शामिल बीजेपी के सहयोगी बने हैं। इन 3 कानूनों में पहला कानून वक्फ बोर्ड का कानून था, जिसको सरकार ने वापस लेकर संयुक्त संसद समिति के पास भेज दिया। दूसरा कानून था ब्रॉडकास्ट बिल का मसौदा, जिसका पुरजोर विरोध विपक्ष और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने किया और फिर सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल का मसौदा वापस कर लिया। वहीं जो तीसरा कानून सरकार ने सामने लाया था वो असल में कोई कानून नहीं था। लैटरल एंट्री पर सरकार ने तीसरा यू टर्न लिया, जो एक एग्जीक्यूटिव फैसला था जो किसी कानून से जुड़ा नहीं था। 2017 में नीति आयोग ने सुझाव दिया था कि सरकार को लैटरल भर्ती करनी चाहिए, मतलब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी सेवाओं में सीधी भर्ती होनी चाहिए बिना यूपीएससी परीक्षा के। इस प्रक्रिया की शुरुआत 2018 से हो गई थी और तब से 57 लोगों को लैटरल भर्ती के जरिए सरकार में काम मिल चुका है। 17 अगस्त को सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें 45 पदों के लिए लैटरल भर्ती की बात कही गई थी। ये भर्ती बिना किसी परीक्षा के होनी थी, लेकिन जब इसका विरोध हुआ, खासकर राहुल गांधी की तरफ से, जिन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण को ख़त्म करने के लिए ये भर्ती कर रही, तो सरकार ने 72 घंटे के भीतर ही विज्ञापन वापस ले लिया। 72 घंटे के भीतर ही सरकार ने अपना विज्ञापन वापस लिया, ये दावा करते हुए कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आरक्षण बरकरार रहे, इसलिए ये फैसला वापस लिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि जब 2018 से लैटरल भर्ती हो रही थी, तब सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को आरक्षण की याद क्यों नहीं आई? इसका कारण ये हो सकता है कि इस बार सरकार के पास संसद में बहुमत का आंकड़ा कम है और उसे सहयोगी दलों पर भी निर्भर रहना पड़ रहा। इसलिए चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो या लैटरल भर्ती का, सरकार ने दोनों मामलों में कदम पीछे खींच लिए। इतना ही नहीं, इस बार की मोदी सरकार इतनी कमज़ोर पड़ चुकी है कि उसके हर बिल का विरोध खुद उसके सहयोगी कर रहे और सरकार हाथ पर हाथ रखे देख रही। वक्फ बोर्ड का बिल हो या लैटरल भर्ती, दोनों का विरोध जेडीयू से लेकर टीडीपी और चिराग पासवान की पार्टी सबने किया था। वहीं बीजेपी के बैकफुट पर होने की सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी हैं, जिन्होंने नेता विपक्ष की कमान संभालते ही अपना काम करना शुरू कर दिया। जो बीजेपी एक समय पर राहुल गांधी को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहकर उनका मजाक उड़ाया करती थी, आज वही बीजेपी राहुल गांधी के सीरियस अंदाज से परेशान है। राहुल गांधी कभी दलितों की आवाज़ बनते तो कभी कैब ड्राइवर के साथ घूमते नजर आते हैं, जिससे बीजेपी को सबसे ज़्यादा घबराहट होती है। वहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पिछले 10 सालों में सरकार ने कोई कानून वापस नहीं लिया था। भूमि अधिग्रहण बिल और कृषि कानून भी मोदी सरकार के पहले 2 कार्यकाल में वापस लिए गए थे, मगर वो तब हुआ था जब कई किसानों की शहादत हो चुकी थी। मगर इस बार सरकार ने 2 दिन भी बर्बाद ना करते हुए राहुल गांधी का बयान आने के अगले ही दिन अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया, जिसको कि साफ तौर पर राहुल गांधी और उनके संघर्ष की जीत बताई जा रही। खुद बीजेपी के समर्थक सोशल मीडिया पर सरकार के इस कदम और राहुल गांधी के राजनीति से अब परेशान नजर आ रहे। एक बीजेपी समर्थक यूजर ने ट्विटर पर लिखा कि ऐसा लग रहा कि राहुल गांधी 99 सांसदों के साथ अब देश के वास्तविक प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके पास पूरी ताकत है, बिना किसी जवाबदेही या जिम्मेदारी के वो एक ट्वीट कर सकते हैं और श्री नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें खुश करने के लिए पूरी तरीके से झुक जाएगी, शर्म आनी चाहिए। वहीं लैटरल एंट्री मामले पर सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने बयान की वजह से काफ़ी विवादों में घिरते नजर आ रहे। पहले तो उन्होंने 18 अगस्त को ट्वीट किया और लिखा कि लैटरल एंट्री मामले पर कांग्रेस की दोहरी नीति साफ नजर आ रही। ये यूपीए सरकार थी जिसने लैटरल एंट्री की अवधारणा को विकसित किया था।
एनडीए सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया है। भर्ती यूपीएससी के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। ये सुधार शासन में सुधार करेगा। फिर इसी के 2 दिन बाद 20 अगस्त को अश्विनी वैष्णव अपने बयान से यू टर्न मारते हुए ट्वीट करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रखते हैं। उनके कार्यक्रमों ने हमारे समाज में सबसे कमज़ोर वर्गों के कल्याण को आगे बढ़ाया है। लैटरल एंट्री को आरक्षण के सिद्धांतों के साथ संरेखित करने का निर्णय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी कि जो अश्विनी वैष्णव पिछले 2 दिनों तक लैटरल एंट्री को यूपीए सरकार का बताकर एनडीए द्वारा उसको और पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की बात कर रहे थे, ठीक 2 दिन के अंदर वो विपक्ष और राहुल गांधी के दबाव के बाद वो अपनी बात से पलट गए। दोस्तों, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना काफ़ी ज़रूरी रहता है और इस बात को सही साबित इस दौर में राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये अंदाज देश के आम लोगों को पसंद आ रहा तो वहीं सरकार इससे डरी हुई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में सरकार और राहुल गांधी की इस लड़ाई में सरकार को और कितनी बार अपनी बातों पर से यू टर्न लेना पड़ेगा। बाकी क्या है आपकी राय कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।